हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ, सुखी और सुंदर। आपके अंदर की एनर्जी को हम पहले करते हैं क्लीन और फिर शुरू करते हैं अपनी इस रीडिंग को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपकी इस रीडिंग को। और हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, कुछ कार्ड्स यहाँ पर, और जिसके साथ में हमारी रीडिंग शुरू होगी। अब देखो हम क्या सोच रहे हैं। पहली बात तो ये होता है कि हम जब भी प्रॉपर रीडिंग शुरू कर रहे होते हैं, जब हम इस बात पे फोकस कर रहे होते हैं कि हमको क्या चाहिए है, किस तरीके की बातें चाहिए, तो हम मन में लगातार ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमको एक ऐसा टॉपिक दो, एक ऐसी बात दो जो सचमुच इमोशंस पर बेस्ड हो, एक ऐसी थॉट जो सचमुच अंदर तक ना मन को हिला दे, कुछ ऐसा जो वाकई में बहुत सारी बातों को सामने क्लियर कर दे। जैसे कोई ऐसी क्लैरिटी जिसको लेकर के आपके अंदर वो छटपटाहट हो, वो क्लैरिटी जानने की कोशिश, वो क्लैरिटी, वो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो अब तक आपके लिए सामने नहीं आई हो। वो देखो, मेरे कार्ड्स हमेशा ऐसे नहीं होते, लेकिन आज की रीडिंग में देखो कितने सारे कार्ड्स खुद ही गिर रहे हैं। खुद गिरने की कोशिश कर रहे। पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ठीक है, मैं तो अपनी एनर्जी को यहाँ संभाल के रखी हूँ। अगर मैं जल्दी जल्दी सफल करूँगी तो पूरे गिर जाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स, मतलब बहुत सारी एनर्जी आना चाहती है, पर मैं संभाल के पिक करती हूँ, बहुत सोच समझ करके। एस ऑफ कॉइंस, एंड यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। और देखो, सबसे पहले जो राशियाँ हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी। ओके, इसके अलावा वहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 12 ही राशियां। यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आ गया जस्टिस, 2 ऑफ सॉर्ड्स फॉलोड बाय वाओ 10 ऑफ कप्स। तो पता है क्या निकल के आ रहा है, क्या सोच यहाँ पर लिख रही है। अब देखो, 10 ऑफ कप्स के इस कार्ड के साथ में हम जो देख रहे हैं, तो मुझे एक ऐसी एनर्जी यहाँ फील हो रही है, एक ऐसी एनर्जी, और जो हम इस एनर्जी के साथ जब इसको देखते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान को आपने हर बार चुना है, हर बार उसी इंसान ने एक दिन आपकी नियत पर सवाल उठा दिया, और शायद उसे उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका वो एक सवाल आपको उससे हमेशा के लिए दूर कर देगा। और ये एनर्जी यहाँ बहुत ज़बरदस्त मुझे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो कार्ड्स, ऐसा नहीं होता है कि वो कोई कहानी बना, ये सामने आप किसी के लिए पूरे दिलो जान से, लेकिन जैसे उसका सवाल आया उसको कन्फ्यूज़न हुआ, आपका दिमाग ख़राब हो गया। कन्फ्यूज़न छोटा मोटा नहीं था, शायद बड़ा था। तो आज की रीडिंग में जो एनर्जी है ना, ये बहुत अलग है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने इस कनेक्शन को सिर्फ पसंद नहीं किया था, उसने उसे निभाने के लिए बहुत कुछ किया था। यानी कि वो आप थे, यानी आपने बार बार उस व्यक्ति को चुना। सिचुएशन आपके खिलाफ थी, फिर भी आपने उस व्यक्ति का साथ चुना। कई बार आपके पास पीछे हटने के ऑप्शंस थे, लेकिन आपने नहीं चुना। आपने ये कंपैरिजन भी किया, अपने प्लान्स बदले होंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ बदली होंगी, अपना कंफर्ट जोन चेंज किया होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो व्यक्ति इम्पॉर्टेंट था। आपको लगा था कि अगर मेरे सामने पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए तब भी मैं इस इंसान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यही वजह है कि जब उसी इंसान ने आपकी नीयत पर सवाल उठाए, तो चोट सिर्फ सवाल की नहीं लगी, चोट इस बात की लगी कि तुम मुझे इतना जानते हुए भी मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी थॉट है। क्योंकि जिस इंसान के लिए आप पूरा सब कुछ कर रहे हो और वो अचानक से आप पर एक ऐसा तोहमत लगा दे, एक ऐसा सवाल खड़ा कर दे कि आप पता नहीं मैं आपके साथ हूँ या नहीं हूँ, और शायद वो किसी और को इम्पोर्टेंस दे दे, आपके ही सामने वो किसी अन्य व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दे दे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अंदर तक चुभ जाएं, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि उस मोमेंट से पहले तक आप बहुत ही इन्वेस्टेड थे इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, आप उस व्यक्ति के लिए चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, और शायद सबसे बड़ी बात, आप चाहते थे कि सामने वाला आपको समझे। लेकिन एक पॉइंट पर सामने वाले ने किसी बात पर, किसी डिसीजन का या किसी एक्शन की इंटेंशंस पर सवाल उठाए हैं।
ऐसा हो सकता है कि देखो कुछ करी, यहाँ पर देखो 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, और जब अप एंड डाउन की वजह से आप थोड़े परेशान हुए, और जब आपने उनसे कोई सवाल का जवाब मांगा तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। जहां आप सोच रहे थे कि ये आपको चुनेंगे क्योंकि आप इन्हें हर बार चुनते हो, इन्होंने आपको नहीं चुना, इन्होंने आपको कंपेयर कर दिया किसी और के साथ, इन्होंने किसी और व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी वहीं, ठीक है, और आपको नहीं चुना। और जब इन्होंने आपको नहीं चुना और किसी और व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दे दी, तब आपको महसूस हुआ जैसे सब कुछ बिखर गया हो एक ही पल में। और ये चीज यहाँ पर बहुत बुरी यहाँ पर दिख रही है, और यहीं से इमोशनल स्विच हुआ है। आपने लड़ाई नहीं चुनी, आपने शायद बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आपने अंदर से बस एक फैसला किया, अगर तुम्हें मेरी नियत पर भरोसा ही नहीं है तो फिर मुझे तुम्हारे को साबित नहीं करना है। और यही डिसीजन सामने वाले के लिए सबसे बड़ा शॉक बन गया, क्योंकि आपने वहीं के वहीं मुंह पर ये बात बोली, आपने समय नहीं गवाया कि आप वेट करते रहे, नहीं, आपको लगा कि इट्स ओके, क्योंकि आपको पता था कि अगर मैंने इस व्यक्ति को समय दे दिया तो शायद मैं ही पीछे हट जाऊं, मुझे ही शायद अपनी बातों पर डाउट होगी, नहीं मैं इसको नहीं, मतलब देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप किसी व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो लेकिन वो व्यक्ति ना आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड ले लेता है, और वो चीज सबसे ज्यादा दुख देने वाली होती है। सबसे ज्यादा आपके दूर होने के कारण सामने वाले की शुरुआत में समझ नहीं आया। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कॉइंस का, किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड, तो यहाँ पर उसको आपका गुस्सा समझ नहीं आया, उसे शायद लगा होगा कि आप नाराज हैं, कुछ समय बाद ठीक हो जाओगे, फिर बात करने लग जाओगे और फिर एफर्ट्स करोगे, लेकिन इस बार कुछ अलग था, आपने एफर्ट्स बंद कर दिए, और यही चीज उसके अंदर से उसको परेशान करने लगी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को वो हमेशा अवेलेबल समझता था वो व्यक्ति अचानक इमोशनली अनअवेलेबल हो गया, और अब जवाब देने से पहले सोचते हैं कि अब मुझे क्या जवाब देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। अब आप बहुत एक्सप्लेन नहीं करते हो, आपने सडनली ना इनको उठा के फ्रेंड जोन कर दिया, ऐसा लग रहा है। इनको उठा के आपने कहा कि चलो ठीक है, बहुत रिलेशन हमारा बहुत पुराना था, हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रहा, तो ऐसा नहीं करते हैं कि तुमको मतलब जीरो कर देते हैं, चलो फ्रेंड जोन में डाल देते हैं, फ्रेंड जोन कर देते हैं आप। अब ये जो है ना, इनको ये चीज का उम्मीद नहीं था, आपने कहा कि चलो ठीक है, बिकॉज आप मुझे मेरी जगह किसी और को चुन रहे हो, और अगर आप मेरी जगह किसी और को चुन रहे हो तो अब आप उसे ही चुनिए, अब आप उसी व्यक्ति के साथ रहिए, ठीक है, आपने ये चीज समझी, ठीक है। और अब जो भी बात हो रही हो, जो भी चीज हो रही हो, अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये पर्सन मेरे लिए, मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, ये पर्सन मुझे छोटा मोटा समझ रहे थे, ये पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे थे, ऐसा हुआ है। अब देखो जो है ना, जो व्यक्ति कभी कभी ना आपको अचानक से उल्टा पुल्टा जवाब देने लग जाता ना, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें करता है कि उसको लगता है कि आप कभी उसको कोई जवाब नहीं देने वाले हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप हर बात को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हो, अब आप उनको कन्विंस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अब आपको सामने वाले को कन्विंस करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके अंदर वो डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है जिसके साथ आप चल रहे थे, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ आपको रिलेशन को मेंटेन करने के लिए ना बहुत सारा डिप्रेशन भी संभालना पड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि आप ऐसे ही चले जा रहे थे, आपको लग रहा था कि आप इस व्यक्ति को संभाल नहीं पा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, चीज़ें, रिलेशनशिप, सब चीज़ों को लेकर चल पाना बहुत मुश्किल था। आप ऐसा सोच के भी परेशान थे, लेकिन पता ये पर्सन उस चीज़ को सुनते तो थे, लेकिन जैसे वो आपके डिप्रेशन, आपकी प्रॉब्लम्स से दो चार नहीं होना चाहते थे, या वो कहते थे ठीक हो जाएगा, एक समय पे आके सब सही हो जाएगा, और कोई एक्शन नहीं करते थे, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आता था। तब आपको ये चीज़ लगा कि अगर ये कोई एक्शन नहीं करेंगे तो ये समय भी निकल जाएगा, ऐसे 10 साल निकल जाएंगे, ऐसे 20 साल निकल जाएंगे, एफर्ट्स कुछ नहीं आने वाले हैं।
अब आपको ये लगने लगा कि सामने वाला ना अब सोचेगा बार बार पूरी घटना को, आपने ऐसा काम कर दिया है अब, क्योंकि अब आपने कहा चलो ठीक है जाने दो। जब तुम्हें मेरे प्यार के एफर्ट्स नहीं समझ आ रहे, जब तुमको मेरे अंदर की हर चीज़ दोगली नज़र आ रही है, तो इससे बेहतर है कि एक भी बार ये सवाल उठा है तो वो एक ही बार में वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब उसे ना अपने ही शब्द याद आ रहे हैं और शायद उसे महसूस हो रहा है कि ऐसा कहना उसे नहीं कहना चाहिए था और मेरा मतलब वो नहीं था, वो बातें बोलना चाहता है। मैं उस वक्त इमोशनल था, मैंने सोचा नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और आ गया था, तुम बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तो ये सारी चीज़ें वो आपसे बोल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आप एक्सप्लेनेशन सुनने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि आपके लिए मुद्दा सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था। मतलब आपको लग रहा है कि चाहे कुछ हो जाता, तुम मुझे कैसी भी स्थिति में चुनो, मैं वो इंसान हूँ कि तुम्हारी लाइफ में वो इंसान होना चाहिए था जिसको आप हर परिस्थिति में चुनते, वर्स्ट में भी और बेस्ट में भी। लेकिन अगर आप मुझे वर्स्ट में नहीं चुनते हो या बेस्ट में नहीं चुनते हो, आप मुझे एक ऑप्शन की तरह दिखते हो कभी कभी, तो वो चीज़ नहीं चल पाएगी। आप ये बात बोल रहे हो क्योंकि आप उनको ये भी बता रहे हो कि देखो हो सकता है, देखो आप अपने मुझे क्या सोचते हो कि मैं आपका मेंटल पीस हूँ। मेंटल पीस बनने के लिए मुझे भी तो वो मेंटल पीस चाहिए ना दिमाग को। तो अब इनको पछतावा तो होगा, क्योंकि आपके लिए मुद्दा सिर्फ वो एक सेंटेंस नहीं था, आपके लिए मुद्दा था उस सेंटेंस ने आपकी पूरी सिंसियरिटी को क्वेश्चन कर दिया। अब जब किसी इंसान ने आपके सामने अपनी पूरी सिंसियरिटी रख दी हो, तो उसके बाद अगर वही इंसान आपसे कहे मुझे तुम्हारे इंटेंशंस पे भरोसा नहीं है, तो अंदर से कुछ टूटता है। और शायद यही आपके साथ हुआ है। आपको ये लगा कि सब कुछ करने के बाद भी जैसे सब कुछ शून्य हो गया हो, सारी चीज़ें शून्य हो गई हों, और वहीं आपको लगा कि अब मुझे डिग्निटी मेंटेन करनी है। क्यों? या तो आप पैरों पे गिर जाते, लड़ाई करते या पैरों पे गिर जाते, लेकिन अब आपने सोचा नहीं यार अब बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं करना। पता नहीं क्यों आपका दिमाग ना फ्लिप हुआ है। अब आपको ना दुख नहीं हो रहा था, आपको कुछ अंदर से ना लग रहा था कि बस हो गया यार, बस हो गया, अब मुझे इसको बार बार इसके पीछे नहीं जाना, मैंने इसको सब कुछ कर दिया जैसे कोई लेसन था। अब सामने वाला शायद आपको वापस समझाना चाहता है, लेकिन आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग हो गई है। आप रिवेंज नहीं चाहते, आप उसे हर्ट करने के लिए दूर नहीं जा रहे हो, आप बस थक चुके हो। आपको बस किसी को ये साबित नहीं करना है कि मैं अच्छा था। आपको अब वह भी नहीं चाहिए कि वो आकर बोले कि सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, क्योंकि आपके अंदर एक लाइन बन चुकी है, इट्स ओवर नाउ। और दोस्तों यही रीडिंग की सबसे पेनफुल हिस्सा है, क्योंकि सामने वाले को अब समझ आ रहा है कि उसने आपको खोया किसी बड़े बिट्रेड के वजह से नहीं, बल्कि सिंसियरिटी को ना समझ पाने की वजह से। उसे शायद अब आपकी बड़ी बड़ी चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, उसे आपकी छोटी छोटी चीज़ें याद आ रही हैं। आपने उसके लिए कब अपना काम छोड़ा, कब उसकी लिए चिंता की, कब उसकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत से भी ऊपर रखा, कब बिना कहे उसका साथ दिया, और अब वो उन सब चीज़ों को एक साथ एक अलग नज़र से देख रहा है। तो ये चीज़ें उसको ना बहुत पेन दे रही हैं अब। लेकिन अब आप बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में अपने बिल्कुल, आपको लग रहा है नहीं, जैसे ना एक अजीब सी शांति है आपके चारों ओर, आप एक बिखराव नहीं फील कर रहे हो, आपके चारों एक अजीब शांति आ गई है। जैसे आपको लग रहा है कि ओके ठीक है, अब तुम नहीं चाहते कि मेरे जैसे इंसान तुम्हारे साथ रहे, तो फिर ठीक है, मैं क्यों रोऊं कि मुझे नहीं तुम अपने साथ रखो, तुम गलत इंसान को चूज कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ रहे हो या मुझे नहीं समझ पाए हो या जो भी है। तो आपको ये लग रहा है कि मैं क्यों रोऊं, मैं तो अपने शांति में रहूं। ये इसकी किस्मत है, इसने मुझे नहीं चुना, इसके लिए मैं क्यों इसको समझाऊं कि तुम्हारी किस्मत क्या थी। कभी हीरा और कांच का पत्थर है, दो पड़े हैं, और कोई इंसान कांच को चुन ले तो हीरा रोने थोड़ा ना लगता है। हीरा कभी रोता थोड़ी ना कह रहे मुझे चुनते। पीतल और सोने में अगर कोई पीतल को चुने तो सोना कभी चीखने थोड़ा ना लगता कि अरे क्या चुन लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। उसको उसके रियलाइजेशन पर छोड़ देता है। ओके, और उसका जब रियलाइजेशन होता तो बहुत बड़ी बात होती है। और अब सबसे बड़ा रियलाइजेशन इस व्यक्ति को लग रहा है, उसे लग रहा है कि आपने उसे छोड़ा नहीं था, उसने आपको इस पॉइंट तक पहुंचा दिया जहां आपको उसे छोड़ना पड़ा। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है।
आपने प्यार खत्म करने के लिए दूरी नहीं बनाई, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए दूरी बनाई। और शायद सामने वाले यही बात देर से समझ रहा है। वो सोच रहा है काश उस दिन मैं अपनी बकवास ना करता, उसकी नियत पर सवाल नहीं करता, उसकी सवाल करने के पहले सोचता, कहानी समझता, ठीक है ना। लेकिन अब आपकी एनर्जी ना कह रही काश सुनने के लिए मैं नहीं आऊँगा, काश सुनने के लिए नहीं आऊँगा मैं, क्योंकि आपने बहुत बार चुना था और पहली बार आपने खुद को चुना है। आपने बार बार उसी व्यक्ति को चुना है, पर इस बार आपने अपने आप को चुना है। आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे ना कभी झुके नहीं हो। तो यहाँ भी आपको यही लग रहा है कि मैं इस पेनफुल सिचुएशन में क्यों झुकूं। ये पावरफुल चीज़ें आपको दिख रही हैं कि आप अपने कष्ट को नहीं, आप इससे आगे बढ़ गए हो, बियॉन्ड हो गए हो। अब आपको लग रहा है कि किसी ने अगर आपके साथ छल भी कर दिया ना, तो छल उसने अपने साथ किया, मेरे साथ नहीं किया। ये उसका छल है, उसको उसकी ज़िंदगी भर याद रहेगा कि उसने किसके साथ छल किया था। ये बड़ी बात है कि जब आप ये बात सोचने लग जाओ कि भाई इस बात आप, तुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि तूने क्या खोया है, ठीक है ना। तो जिसे आपने पूरी ज़िंदगी चुनने की कोशिश की, उसने आपकी नियत पर सवाल उठाकर आपको खुद को चुनना सिखा दिया। मतलब ये चीज़ हुई। उसने आपको तब खोया जब आप उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। ये बहुत बड़ी बात है। और ये पर्सन ना अब रो रहा है, अब रोता रहे कोई दिक्कत नहीं, पर क्या है ना, आपके दिल में बदलाव, पता है जब दिल में बदलाव होता है ना, भावनाओं में बदलाव होता है ना, तो कोई इंसान कितना ही रो रहा है, आपको लगेगा इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, जीवन था, शरीर था, शरीर के साथ वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बातें ख़त्म हो गई हैं, इमोशंस ख़त्म हो गए। अब इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है, इस संघर्ष का, इस कनेक्शन का, इस बातों का, इन लोगों का, हर चीज़ से परे हो जाते हैं आप। और ये चीज़ यहाँ पर आपको बहुत बड़ी सीख दे रही होती है। एंड दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड या ब्रेसलेट्स लेने के लिए जो कि आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चॉइस 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।